आपके पास एक बड़ी खबर मैं अपडेट कर देता हूँ। बड़ी खबर ये जो चल रही है वो मैं अपडेट करता हूँ तमाम अपने नाजरीन को। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फायरिंग का वाकया, मुतअद्दिद इजरायली जख्मी हुए हैं। ये आज गोली वहां पे चलाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको पीस अवार्ड चाहिए, नोबल पुरस्कार, नोबल। तो पीस का नोबल आपको चाहिए, तो उस नोबल को पाने के लिए आपने पूरे साल जेनोसाइड करवाया। अब आपने अभी बयान में कहा कि अगर 3 दिन में ये बात हमास नहीं मानता है तो पूरी छूट है इसराइल को। तो मेरे भाई, 1 साल से क्या चल रहा था? पूरी छूट नहीं थी। तुमने भर भर के हथियार दिए मारने के लिए, तुमने पैसे दिए तबाह करने के लिए, आवाज कह रहे हो इसराइल को पूरी छूट है। अरे मैं तो कहता हूं खुल के तुम भी आ जाओ। तो ये बैठ करके जो मीटिंग हुई आपस में, उन्होंने अपना एक आदमी अपना वारशिप पीछे ले लिया। अब साथ में सपोर्ट में कौन था? आपका स्पेन का। फिर अर्दोगान ने कहा कि हम भी सपोर्ट देंगे, हम ऊपर से अपने ड्रोन से निगरानी रखेंगे, हम अपनी शिप भी साथ में भेजेंगे उनके प्रोटेक्शन में। अभी तो लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी, 1-2 किलोमीटर की दूरी गाजा के तट से इनकी बाकी है, और सामने पूरी शिप खड़े हुए हैं इसराइल के, नेवी इसराइल के पूरे तट को घेरे हुए है। तो अभी आधे 1 घंटे के अंदर इस चीज का आउटपुट निकल आता है कि ये इनको जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। देखिए, हमला तो नहीं करेंगे, हमला तो नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमला करके ये अपनी पूरी दुनिया में और किरकिरी नहीं करवाएंगे। हाँ, उन लोगों को गाजा तट तक नहीं आने दें, उन लोगों को ले जा करके इसराइल में, तेल अवीव में, हाइफा में रखें और कह दें कि हम आपको लेके चल रहे हैं और आप यहाँ आराम करो, हम सामान बंटवा देंगे। फील्ड में जब ये प्रिंट आया तो इन लोग को शौक लगा, हमको बताया क्या गया था, हुआ क्या। या तो ये भी हो सकता है कि उनको अपनी आवाम का डर हो कि मतलब हमने क्या फिलिस्तीन को कुर्बान कर दिया अपने जाती मफाद के लिए, हमने क्या गाजा को कुर्बान कर दिया अपनी जाती मफाद के लिए। तो इसमें ये दोनों चीजें हो सकती हैं। राष्ट्रपति की हर चीज की एक टीम होती है, जो तैयार करके देते हैं तो वो उसको पढ़ता है खाली। तो इसमें नेतन्याहू की टीम लगी थी। नेतन्याहू ने अपने हिसाब से सारे प्लान को बनाया, और उस प्लान में एक चीज तो एकदम क्लियर थी कि वो गाजा को अपने कब्जे में ही रखना चाहता था। बशरुल असद हट गए तो सेंक्शन हट गया। तो अब एक आतंकवादी को आपने वहां बैठाया, जब चाहता है नेतन्याहू हमला करवा देता है आईडीएफ से, जब चाहता है इनके सोल्जर्स को मारता है। बहुत ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा आपसे मुमताज साहब, बहुत टाइमलाइन मैं आपको 6 महीने के दे रहा हूं। 6 महीने में जुलानी जा रहे हैं, बशरुल असद आ रहे हैं वापस। कि पहले ही से कोई ये नहीं चाहता कि हमास वहां हुक्मरानी करे। कोई साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, उन्हें मरने के लिए तना छोड़ दिया पूरी दुनिया। आप देखिए कि 40 मुल्कों के नुमाइंदे जहाज पे बैठ के पानी की खतरे मोल लेकर के वो सरहद तक पहुंच गए, और जो सरहद पे वो भाग खड़े हुए और कह रहे हैं कि ऐसा प्लान नहीं था। राशिद रिजवी साहब, ये क्या कह रहे हैं कतर लोग, तुर्की, सऊदी अरब, ये क्या बोल रहे हैं? क्या अमेरिका इनको माफ करेगा? दिल से तो माफ नहीं करेगा, जैसे हमारे यहां होता है कि मैं इन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी इन लोगों को दिल से माफ नहीं करेगा। जो बयान आया है, ये बयान वाकई सही है या कोई फिर ढकोसला है? इजराइल ने दुल्हन बदल दी भाई। राशिद रिजवी साहब सब बड़ा नाराज हैं। देखिए मुमताज भाई, अमेरिका को ये पता है कि हम इनको केक की जगह पे गोबर भी दे देंगे, चांदी का पेपर लपेट कर ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि अभी तक किसी भी किसी भी अरब देश ने अमेरिका के खिलाफ उफ नहीं किया। सब में देखा लीबिया का हाल, सब में देखा इराक का हाल। तो अपने आप को महफूज रखने के लिए जी हुजूरी करते रहे।
जो ये प्रपोजल आया है, ये प्रपोजल तैयार किसने किया? सवाल ये है। ये एक राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास जो टीम लगी हुई है वो नेतन्याहू की टीम लगी हुई है। राष्ट्रपति की हर चीज की एक टीम होती है, जो तैयार करके देते हैं तो वो उसको पढ़ता है खाली। तो इसमें नेतन्याहू की टीम लगी थी। नेतन्याहू ने अपने हिसाब से सारे प्लान को बनाया, और उस प्लान में एक चीज तो एकदम क्लियर थी कि वो गाजा को अपने कब्जे में ही रखना चाहता था। ये था कि इजिप्ट की फोर्स लग जाएगी, ये धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, और फिर इसके बाद ये टोनी ब्लेयर की जो अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी, वो कमेटी इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जिसके चेयरपर्सन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और जबकि इस कमेटी में डोनाल्ड ट्रंप का दामाद भी है, जो खुद भी यहूदी है। तो ये सारी वोट को घुमा करके, पासे को घुमा करके दे दिया वापस नेतन्याहू के हाथ में। शुरू में तो सबने बहुत बधाई दी कि हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। या हो सकता है उनको ओरली कुछ और बताया हो, और जब खुल के मैदान में, फील्ड में जब ये प्रिंट आया, तो इन लोग को शौक लगा हो, हमको बताया क्या गया था, हुआ क्या। या तो ये भी हो सकता है कि उनको अपने अवाम का डर हो कि मतलब हमने क्या फिलिस्तीन को कुर्बान कर दिया अपने जाती मफाद के लिए, हमने क्या गाजा को कुर्बान कर दिया अपनी जाती मफाद के लिए। तो इसमें ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कुछ भी इनसे بعید नहीं है, कुछ भी चीजें इनसे दूर नहीं है कि ये कोई सकारात्मक चीज सोचें। ये नहीं सोच सकते। अब आप देखिए, इटली का वारशिप साथ साथ चला आ रहा था इनके, और फिर उसने आज यू टर्न ले लिया वापस, और ये कह दिया कि हम इजरायली समुद्री क्षेत्र में नहीं घुसना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का हमारा उनका टकराव हो। अब आप गाजा जा रहे हो, तो क्या गाजा फिलिस्तीन का कोई समुद्री क्षेत्र नहीं है? अगर गाजा का तट है तो समुद्री क्षेत्र गाजा का भी होना चाहिए ना, कि उस एरिया के सारा समंदर इसराइल का है। तो ये बैठ करके जो मीटिंग हुई आपस में, उन्होंने अपना एक आदमी अपना वारशिप पीछे ले लिया। अब साथ में सपोर्ट में कौन था? आपका स्पेन का। फिर अर्दोगान ने कहा कि हम भी सपोर्ट देंगे, हम ऊपर से अपने ड्रोन से निगरानी रखेंगे, हम अपनी शिप भी साथ में भेजेंगे उनके प्रोटेक्शन में। अभी तो लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी, 1-2 किलोमीटर की दूरी गाजा के तट से इनकी बाकी है, और सामने पूरी शिप खड़े हुए हैं इजराइल के, नेवी इजराइल के पूरे तट को घेरे हुए है। तो अभी आधे 1 घंटे के अंदर इस चीज का आउटपुट निकल आता है कि ये इनको जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। देखिए, हमला तो नहीं करेंगे, हमला तो नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमला करके ये अपनी पूरी दुनिया में और किरकिरी नहीं करवाएंगे। हाँ, उन लोगों को गाजा तट तक नहीं आने दें, उन लोगों को ले जा करके इजराइल में, तेल अवीव में, हाइफा में रखें, और कह दें कि हम आपको लेके चल रहे हैं और आप यहाँ आराम करो, हम सामान बंटवा देंगे। तो हथियार के सामने आप निहत्थे होकर लड़ नहीं सकते हैं, आपको वो घेर के लेके जाएंगे, आप मजबूर हो। लेकिन बात यह है कि जिस नीयत से ये गए हैं, क्या वो नीयत पूरी हो पाएगी? अगर नीयत पूरी हो जाती है तो इजराइल को कहीं ना कहीं झटका लगेगा, जो इजराइल नहीं चाहता। अब आइए आप डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया, सीज फायर, ये प्लान है। तो ये तो तुम 1 साल पहले भी कर सकते थे, तो हजारों लोगों की जान बच जाती। क्यों किया तुमने? क्योंकि 5-6 दिन के बाद नॉमिनेशन होना है आपका ऑस्कर अवार्ड का, पीस का हमको मिलना चाहिए। तो आप एक पीस, सॉरी ऑस्कर अवार्ड बोल रहे हैं, आपको पीस अवार्ड चाहिए, नोबल पुरस्कार, नोबल। तो पीस का नोबल आपको चाहिए, तो उस नोबल को पाने के लिए आपने पूरे साल जेनोसाइड करवाया,
अब आपने अभी बयान में कहा कि अगर 3 दिन में ये बात हमास नहीं मानता है तो पूरी छूट है इसराइल को। तो मेरे भाई 1 साल से क्या चल रहा था? पूरी छूट नहीं थी। तुमने भर भर के हथियार दिए मारने के लिए, तुमने पैसे दिए तबाह करने के लिए, और आज कह रहे हो इसराइल को पूरी छूट है। अरे मैं तो कहता हूं खुल के तुम भी आ जाओ। अब तो तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर गया है। हमको तो उन लोगों पर तरस आएगा जो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए इनके नाम को आगे करेंगे। वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा नहीं होता साहब कि घर में एक आदमी बेगैरत बेशरम हो तो पूरा घर ही बेगैरत बेशरम है। ऐसा नहीं होता है। घर में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, इन लोगों का भी प्रेशर पड़ता है। एक चोर चोरी करके आता है, बीवी उसकी अच्छी है, वो कहती है कि इस पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करें, ये तो तुमने किसी का हक मारा है, ये पता नहीं उसके किस जरूरत का रहा हो, इसको ले जाओ। इस पैसे के, एक पैसे का एक अनाज भी हमारे बच्चों के पेट में जाना नहीं चाहिए, ये हराम है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं दुनिया में। तो हमको तो ये लगता है कि वो कैसे लोग होंगे, अभी इसका इंतजार है कि जो इनके नाम को आगे करेंगे कि इनको नोबेल पुरस्कार मिले। और सिर्फ नोबेल के डेट का इंतजार करते करते नेतन्याहू अपना, उसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए 7 अक्टूबर की, 6 अक्टूबर को नोबेल के लिए नॉमिनेशन है, 7 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि है, जो हम कहते हैं कि सालगिरह, उसको पुण्यतिथि कहेंगे हम, इनकी बरसी है। तो उसको मनाने के लिए इतना लंबा खींचा डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी जो कह रहे थे लोग कि 7 अक्टूबर तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और विक्ट्री लेकर के आएगा। विक्ट्री छोड़िए, आज भी इजराइल के लोग मारे गए हैं, आज भी मारे गए हैं। होती तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, उसने कहा तुम्हारा कोई भी कोना हमसे अछूता नहीं है। तुम जब तक गाजा वालों पर जुल्म करते रहोगे तब तक हम तुम पे हमला करते रहेंगे, हमको मौत की धमकी मत दो। तो ये लोग होते हैं ईमान वाले। इनको अमेरिका जैसे कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, ये लोग आतंकी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इनका आतंकी जो नाम डेवलपमेंट है, आतंक कि ये आतंकी हैं, ये आतंकवादी हैं। तो ये अपने जाति मफाद के लिए आतंकी बना भी देते हैं और फिर उसके बाद बहुत अच्छा आदमी बना देते हैं, इनका मतलब वहां पर होता है। जैसे आपका जूलानी है, इतने साल तक वो आतंकी था, आईएस का अबू बकर अल बगदादी का राइट हैंड था, नंबर 2 का कमांडर था आईएस का। फिर उसने अपना एसटीएस बनाया, ये हुआ कि आईएस खत्म तो इनको बना लिया, ये अपने बनाया, बना करके सऊदी अरब की फंडिंग से ये सीरिया में उथल पुथल करता रहता था। फिर जब इजराइल ने ये देखा कि एक रास्ता है जो सीधे सीरिया से लेबनान को जाता है, हिजबुल्लाह को पूरी मदद हो रही है, तो क्यों ना इसको ब्लॉक किया जाए। तो उस आतंकवादी को एक बेहतरीन अच्छा इंसान बना करके सीरिया वालों के सामने परोस दिया गया, और इन्होंने और फौरन चेहरे बेनकाब हुए और दुकान सामने आए, एमबीएस सामने आए। आने के बाद ट्रम्प की मीटिंग भी कराई उनकी, ये कहा कि हम सीरिया के ऊपर से सेक्शन हटाएंगे। यानी सीरिया के ऊपर जो सेक्शन लगा था वो किसकी वजह से लगा था? बशरुल असद की वजह से लगा था। बशरुल असद हट गए तो सेक्शन हट गया। तो अब एक आतंकवादी को आपने वहां बैठाया, जब चाहता है नेतन्याहू हमला करवा देता है आईडीएफ से, जब चाहता है इनके सोल्जर्स को मारता है। बहुत ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा आपसे मुमताज साहब, बहुत टाइमलाइन मैं आपको 6 महीने के दे रहा हूं। 6 महीने में जुलानी जा रहे हैं, बशर अल असद आ रहे हैं वापस। इनकी आर्मी, इनके अवाम जुलानी के खिलाफ चली जाएंगी, और जब जुलानी को लगेगा कि मतलब नहीं अब राशिद हमसे साहब, कुछ आज तो जी आज तो खबर ये आई है
कि इजरायली फौजियों ने जुलानी की फौज को बाकायदा अरेस्ट किया, उसके बाद उनको बरहना किया, कपड़े उतारे, तस्वीर पूरा बरहना, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से उन्हें नंगा किए, तस्वीर आ रही है। अब इससे ज्यादा जलील और क्या हो सकता है? ये तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी तो होगी, और हुकूमत बोली नहीं, चू तक नहीं की। राशिद साहब, अरे तो हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत किसकी है भाई? सीरिया वालों की हुकूमत है क्या? हुकूमत इजराइल की है वहां पर, हुकूमत अमेरिका की है। इसके बारे में एमबीएस सोचे, इसके बारे में अर्दोगान सोचें कि जिस तरीके से अपने लोगों को वो इन चंद यहूदियों से जलील करवा रहे हैं, ये वो लोग सोचें। उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं निकलता है कि जो दूसरे लोगों के सामने अपने लोगों को जलील करवाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे आप ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे। तो मैंने कल भी बिल्कुल आपसे ये राशिद कहा साहब, था मैं ना कि लौटूंगा आपके पास। एक बड़ी खबर मैं अपडेट कर देता हूँ, बड़ी खबर ये जो चल रही है वो मैं अपडेट करता हूँ तमाम अपने नाजरीन को। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फायरिंग का वाकया, मुतादिद इजरायली जख्मी हुए हैं। ये आज गोली वहां पे चलाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे मकबूजा जुनूबी बैतुल मुकद्दस में फायरिंग के एक वाक्य में मुतादिद यानी कई इजरायली जख्मी हो गए, सयूनी। ये सैर न्यूज ने इसे अपडेट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ ये नेटवर्क ने सयूनी जराये के हवाले से बताया है कि आज मकबूजा जुनूबी बैतुल मुकद्दस में यहाँ पे बैतुल लहम में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग करने वाला कार्रवाई के बाद मौके वारदात से फरार हो गया है। बाद सयूनी खबर रसा जराये ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले शख्स की शहादत की खबर दी है। सयूनी जराये ने भी इस कार्रवाई में कम से कम 3 अफराद के शदीद जख्मी होने का ऐलान किया है। बाद जराये ने जख्मियों की तादाद 5 बताई है। ये बड़ी खबर बैतुल मुकद्दस से आ रही, और इस तरह की खबरें मुस्तकिल मुसलसल आ रही। आप देखिए किस तरह से ये बड़ी खबर। इसके अलावा मैं आऊंगा रेशमा हनीफ साहब आपके पास, और फिर राशिद साहब के पास लौटूंगा, फिरोज अहमद बख्श साहब भी जुड़ जाएंगे। शेख करीम साहब ने बड़ी उम्दा बात कही, और चूंकि आप जो है वो समझती भी हैं, उन्होंने कहा कि मुमताज भाई, याद रहे कि फ्लोटिला के सुरक्षा के लिए नाटो के मेंबर देशी युद्धपोत लेकर चल रहे हैं, जिसमें टर्की भी शामिल है। अब अगर इजराइल उन पे हमला करता है या उनको करता है तो ये इजराइल के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और जहां तक मुझे याद है, राशिद रिजवी साहब ने इसकी तरफ पहले इशारा किया था। मैं अभी वो एक्सप्लेन करेंगे। मुझे एक एक बात राशिद रिजवी साहब ने जो पॉइंट आउट की है, मैं बीच बीच ले आऊंगा। ये बात मुझे याद आई है कि इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन सबसे पहले रेशमा नीफ साहिबा, ये कितनी बड़ी उम्मीद है, उम्मीदों का सफीर लोगों ने कहा है। ये जो समूथ फ्लोटिला आ रहा है कि गदा के लिए उम्मीदों का सफीर है ये समूथ फ्लोटिला, और उसकी निगरानी कर रहे हैं ये जो नाटो के देश हैं। कितना इसको अहम समझती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सामान तो सच में उसमें बहुत है, क्योंकि कश्तियाँ, ग्लोबल जो फ्लोटिला है उसके साथ कश्तियाँ हैं, करीब 50, 55, 60 कश्तियाँ भी हैं। तो अगर वो उसको एंटर करने दिया जाता है इजराइल की सीमा में, तो उसमें सामान तो वाकई में बहुत है। मेडिसिन है, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, और जो ज़रूरियात हैं गज़ा वालों की, तो उसको देखते हुए तमाम चीज़ें उसमें हैं। बस ये है कि अगर उसको अंदर जाने दिया जाता है तो यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और रही बात स्पेन की और इटली की, तो इटली ने तो विड्रॉ कर लिया है, और ये कहा भी है, जैसा कि राशिद साहब अभी बता रहे थे, कि वो टकराव, उन्होंने कहा कि हम इजराइल से टकराव नहीं चाहते। हालांकि वो नाटो मेंबर है, स्पेन भी नाटो मेंबर है, और इटली तो संस्थापक देशों में से एक है, नाटो के जो संस्थापक देश है उसमें से है। और स्पेन तो खैर बाद में बना है। तुर्की भी है, तुर्की ने कहा था हम ड्रोन से ऊपर से देखेंगे कि क्या मतलब इसकी सुरक्षा हम पूरी तरह से करेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम फौरन इन्फॉर्म भी करेंगे और उसको फाइट भी करेंगे।
कैसा भी हो, लेकिन तुर्की भी एक तरह से पीछे ही हट गया है और इटली भी पीछे हट गया, सिर्फ स्पेन साथ में है और उसी के जहाज साथ में चल रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी सब विड्रॉ कर ही लिए हैं दोनों देश। और अगर ये अंदर चला जाता है, उसमें जो एक्टिविस्ट हैं जितने भी, और एक्टिविस्ट ही नहीं है बल्कि बहुत सारे देशों के, बहुत सारे ममालिक के लोग हैं उसमें बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने मोबाइल तक समंदर में फेंक दिए हैं कि मोबाइल से ट्रेस न कर सके इजराइल कि हम कहाँ पर हैं, लोकेशन न ट्रेस हो जाए कि हम कहाँ पर हैं और हमला हो जाए। अगर हमला करना, उन्होंने ये भी कहा अगर हमको मारना है तो मार भी लें, हमला करना हमला कर लें, और अगर हमको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार भी कर लें, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ऐसा ही खतरा हमको होता, ऐसा ही डर जाते हम लोग, तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं। हम लोग तो जान हथेली पर लेकर आए हैं और अब जो भी होगा देखा जाएगा। हालांकि उससे पहले भी एक दो बार ऐसी कोशिश हुई है तो लोगों को नहीं जाने को मिला था और डिपोर्ट भी कर दिया था, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब जो फ्लोटिला ग्लोबल चला हुआ है उसके साथ अगर वो अंदर चला जाता है तो वाकई में राहत तो काफी मिल जाएगी और गजा वालों को बहुत राहत मिलेगी। जी डॉक्टर साहब। राहत तो मिलेगी, लेकिन बात यह है कि इजराइल जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, जिस तरह से मशकें उसने शुरू की और ये कि हम जाने नहीं देंगे, उसकी पूरी कोशिश होगी। और अगर इसने रोका तो मुश्किल, नहीं रोका तो मुश्किल। इजराइल तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया राशिद रिजवी साहब। अगर रोकता है तो मुश्किल में आ जाएगा, नहीं रोकता है तो दुनिया में मुश्किल में आ जाएगा कि गया इजराइल, इसकी हुकूमत चली जाएगी। ये समूद फ्लोटिला कितना अहमियत का हामिल आप समझते हैं। सारी जंगें, लड़ाई एक तरफ, और ये 50 जहाजों का, 40 मुल्कों के नुमाइंदगान का, 500 नुमाइंदों का ये फ्लोटिला एक तरफ, राशिद रिजवी साहब। और इसके बाद फिर मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। खबर यह है, जयदीप साहब ने दिया है कि मरीवा समाचार न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमास गाजा पट्टी में गुरिल्ला युद्ध चला रहा है और हमले करने के लिए, उसमें लिखा है कि हमले करने के लिए सेना की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सैनिकों को यानी इजरायली फौजियों को हर वक्त तैयार और खबरदार रहने के लिए कहा गया है। तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि अल कसाम ब्रिगेड हो, हमास की और जो टुकड़ियां, वो गोरिल्ला वार कर रही हैं और वहां पे इस वक्त आईडीएफ का पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहां 9 लाख अभी भी गदा के लोग गदा शहर में मौजूद हैं जो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। राशिद रिजवी साहब, ये भी सूरत हाल है, लेकिन शुरुआत आप कीजिए फ्लोटिला से और फिर इस पे हम आएंगे, ये जो गोरिल्ला वार चल रही। इसके अलावा एक और खबर दे देता हूं, जयदीप सिंह मुंदरा साहब, हिब्रू मीडिया के हवाले से। अमेरिका में नेतन्याहू के होटल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने घंटों तक खिड़की खोलकर वीडियो बनाया, जबकि खिड़कियां बुलेट प्रूफ नहीं थी। यानी ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक इसको माना जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी चूक, ये तो कुछ भी हो सकता था राशिद रिजवी साहब। लेकिन पहले फ्लोटिला, उसके बाद गोरिल्ला वार और उसके बाद ये बड़ी चूक जो आई है, और कई और अपडेट है। मैं तमाम अपने नाजरीन से कहूंगा कि वो रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं। जी मुमताज साहब, देखिए फ्लोटिला वहां तक तो पहुंचेगा लेकिन गाजा के अंदर नहीं जा पाएगा। ये इसकी एक डील थी जो इन लोगों ने अपनी आपस में तय कर लिया है। फ्लोटिला जो है वो गाजा वालों के लिए एक उम्मीद है, हम लोग के लिए एक नाट्य की क्रम है, ये हम लोग के लिए घटनाक्रम है। ये उम्मीद सिर्फ गाजा वालों के लिए है। वो इसलिए उनके लिए उम्मीद है कि उनके पास कुछ नहीं है, जो आएगा वहीं से आएगा। वो एक एक चीज को परेशान है, तरस रहे हैं। क्या गाजा वालों के लिए हम खाना नहीं खाते? क्या गाजा वालों की सोच हम कपड़े नहीं पहनते हैं? तकलीफ होती है।
हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सानिया हो कि उन तक पहुंचे, लेकिन हम लोग सिर्फ एक घटनाक्रम देखते रहते हैं, और ये उसी घटनाक्रम का एक पार्ट आज रहेगा कि फुलुटेला गाजा के बॉर्डर के करीब तो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे इसको। और शायद यही वजह हो कि इटली वगैरह ने अपने शिप को वापस ले लिया, वॉरशिप वापस ले लिया। तो इसमें इतने दिनों से एक मसाला मीडिया के थ्रू चल रहा था कि इतने लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अब ये होगा, अब वो होगा। एक देश की आर्मी के सामने 50 शिप क्या होती है, और क्या उनके साथ कोई लड़ने वाला है? सवाल ये है। अगर आप प्रैक्टिकल बात पे आइए, तो अगर वो सामने से रोक रहे हैं, कोई लड़ने वाला है? कोई नहीं लड़ेगा। वो जिधर चाहेंगे इनकी शिप को घुमा देंगे, इनकी शिप को अपने जहाज के रस्सी से बांधेंगे, घसीट ले आएंगे। ये क्या कर लेंगे? इनके पास समंदर के अंदर कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो समंदर में कूद जाए या इनके साथ चले जाए। तो नेतन्याहू को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि वो पास पहुंच रहा है। वो तो हम आप जानते हैं इस चीज को कि अंदर नहीं जा पाएगा। ये चीज नेतन्याहू जानते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जानते हैं। नेतन्याहू का सर झुके ये भी नहीं चाहता अमेरिका। और ये चीज वहां पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा कि हमास के आतंकियों को मदद पहुंचा दी गई। तो 7 तारीख से पहले पहले कोई ना कोई चमत्कार वो चाहता है कि 7 से पहले पहले इस तरह से मामला खत्म हो, और जो हमने ऑफर किया है इसको सब एक्सेप्ट कर ले, बस फिर हम अपना पुण्यतिथि मना लें अपने लोगों की। जी मुमताज भाई।